हेलो दोस्तों, टेक बस्टर में आपका स्वागत है। लेके आ गया हूँ आपके लिए एकदम फ्रेश अनबॉक्सिंग पोको M2 Pro के लिए। तो जल्दी से अनरैप करते हैं इस बॉक्स को, सील्स को रिमूव करते हैं और देखते हैं आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है इस बॉक्स के अंदर। ऊपर की तरफ आपको येलो कलर का बॉक्स देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको सिम इजेक्शन टूल, यूज़र मैनुअल और एक साथ में प्रोटेक्टिव केस देखने को मिलता है। नीचे आपका डिवाइस है, उसके साथ टाइप सी USB केबल और 33 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। तो जल्दी से बूट करते हैं अपने डिवाइस को और फिर बूट करने के बाद हम बात करेंगे इस डिवाइस की डिज़ाइन, स्पेक्स और बाकी सारी डिटेल में बात करेंगे इस डिवाइस के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा कि अभी करेंटली आपको इस डिवाइस में MIUI 11 देखने को मिलता है। बहुत जल्दी आपका अपडेट आने वाला है MIUI 12 का। इस मंथ के एंड में आ जाएगा या नेक्स्ट मंथ के बिगनिंग में आपको मिल जाएगा MIUI 12 सभी पोको डिवाइसेस के लिए। तो देख सकते हैं जैसा कि हमारा डिवाइस बूट हो चुका है और यहाँ पे आपको जो मिलता है वो कुछ डुअल टोन फिनिशिंग दी है इन लोगों ने। ऊपर लाइट कलर है और नीचे डार्क है। तो यहाँ पे आपको इस फ़ोन में एक ग्लॉसी लुक देखने को मिलता है जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है। आपको इस डिवाइस में दोनों ही आगे पीछे दोनों साइड ही गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी। आपको आगे की तरफ पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसका जो सेंसर है, पंच होल कैमरा है, वो बहुत ही बड़ा है। इस वजह से आपको ये अनकंफर्टेबल फील करा सकता है अगर आप लॉन्ग यूसेस करते हो या कोई मूवी देखते हो बहुत ज़्यादा टाइम तक। तो आपको ये, अगर आप इसे निगलेक्ट कर सकते हो तो ये बहुत सही है बीच में होने के साथ साथ। इस वजह से इसमें आपको दिक्कत ये दिखेगी। तो अगर हम लोग डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं तो इसके बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचज़ की FHD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता तो ये एक किलिंग फ़ोन हो जाता और इस बजट सेगमेंट में ये पूरे मार्केट में तहलका मचा देता। तो अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो कैमरा सेटअप, तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा पंच होल कटआउट के साथ। और रेयर या बैक कैमरे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और जो हमारा प्राइमरी सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। तो कैमरा के मामले में ये फ़ोन बहुत ही अच्छा निकल के आता है। और अगर आप कोई भी फ़ोन परचेज करना चाहते हो कैमरा के लिए तो ये फ़ोन उसके लिए अच्छा है। हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू या बटन्स और पोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है स्पीकर ग्रिल, 3.5 mm जैक और टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे। यहाँ पे आपका ट्रिपल सिम स्लॉट है, तो 2 सिम लगा सकते हो आप और एक माइक्रो HD कार्ड लगा सकते हो। ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाता है आयर ब्लास्टर, जो कि सिर्फ आपको Xiaomi के प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेगा, बाकी किसी में नहीं। IPS डिस्प्ले होने के कारण यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और राइट हैंड साइड पे आपको वॉल्यूम लॉकर कीज भी मिल जाती हैं। तो अब बात कर ली जाए इसके परफॉर्मेंस और प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G, जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है और जिसका अंततः स्कोर निकल के आता है 2,74,000 यहाँ पे आपको मिलता के अराउंड। तो यहाँ पे आपको मिलता है इसरो का GPS नेविक सिस्टम भी, तो ये अच्छी बात है। ये फ़ोन डे टू डे लाइफ के लिए तो अच्छा है ही, साथ में गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है मिड रेंज सेगमेंट में। यहाँ पे जैसे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लैग, शटर, फ्रेम ड्रॉप्स की कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। तो इस प्रोसेसर में आप आराम से गेमिंग कर सकते हो इसके साथ। तो यहाँ पे थोड़ी सी हीटिंग आपको देखने को मिलेगी, वो प्रॉब्लम Xiaomi के सभी डिवाइसेस में है, तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं लास्टली इसकी बैटरी के बारे में। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे आपको 5020 mAh की बैटरी मिल जाती है 33 वाट के फास्ट चार्जर के साथ। ओवरऑल फ़ोन ये बहुत ही अच्छा है और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको प्राइस बता दूँ। 4GB 64GB का जो प्राइस है वो है 14,000 रुपीज़ में आप इसे परचेज कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं।